तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के बारे में। जो धुरंधर मूवी बॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है और इस टाइम पर यह मूवी सबसे ऊपर ट्रेंड कर रही है। जो आपने अभी तक इस मूवी का थिएटर्स में नहीं दिखाए, तो फिर आप सबके लिए मैं आज की वीडियो में इस पूरी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ताकि आप सभी घर बैठे इस कमाल की मूवी की स्टोरी को जानकर एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स के अंदर धुरंधर लिख दीजिए, ताकि मैं जान सकूं कि आप सब इस मूवी की स्टोरी को जानने के लिए एक्साइटेड हैं। बाकी इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपसे हमारे चैनल की कोई भी लेटेस्ट वीडियो कभी भी मिस ना हो। बाकी चलिए, अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़ॉम्बी एपोकलिप्स। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की जो स्टोरी है वो मेनली साल 1999 और साल 2001 में होने वाले टेररिस्ट अटैक्स के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि दोस्तों, अगर आप सबको इंडिया की हिस्ट्री पता हो तो आप ये जानते होंगे कि साल 1999 और साल 2001 इन दोनों सालों में इंडिया के पर काफ़ी बड़े अटैक्स हुए रहे, जिनमें से पहला एक प्लेन हाईजैक था और दूसरा पार्लियामेंट अटैक था। और दोस्तों, इन अटैक्स को उन टेररिस्ट ग्रुप्स ने करवाया था जिन्हें पाकिस्तान कंट्री का बैकअप था। लेकिन सारी चीज़ें जानने के बाद भी इंडिया डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाया था, और वो इसीलिए क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान कंट्री को अदर कंट्रीज का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था। लेकिन अब क्योंकि इंडिया उस टाइम पर पाकिस्तान से अपने आप को डायरेक्टली प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इंडिया ने स्टार्ट किया मिशन धुरंधर को। और दोस्तों, इस पूरी मूवी के अंदर हम इसी मिशन धुरंधर को देखेंगे। तो अगर आप सभी को इस मूवी का कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो फिर चलिए मूवी की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, धुरंधर मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है 30 दिसंबर साल 1999 से। मूवी के इस पहले सीन के अंदर हम अजय सन्याल से मिलते हैं, जो कि इस टाइम पर इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होते हैं, और इस कैरेक्टर को मूवी के अंदर प्ले किया है। असल में यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस टाइम पर इंडिया से एक उड़ने वाली फ्लाइट जो कि अफगानिस्तान जा रही थी, वो जैसी अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही जैश ए मोहम्मद नाम का एक पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप इसे हाईजैक कर लेता है। और इस प्लेन के अंदर जितने भी इंडिया सिविलियंस होते हैं उन सब को हॉस्टेजेस बना लिया जाता है। एंड उनकी डिमांड होती है कि वो इंडिया सिविलियंस को तभी छोड़ेंगे जब इंडिया उनके साथ ही टेररिस्ट को रिलीज कर देगा, क्योंकि इससे कुछ टाइम पहले इंडिया ने कई सारे आतंकवादियों को पकड़ बढ़ा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यह होने के लगभग 2 साल बाद यानी कि 13 दिसंबर 2001 को एक और बड़ी घटना होती है। इस दिन हम यह देखते हैं कि दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक एम्बेसडर कार में बैठकर 5 आतंकवादी आते हैं, और वो फुल स्पीड में कि इंडिया का एजेंट है, उसका नाम रखा जाता है हमजा अली। और इस हमजा अली को सबसे पहले अफगानिस्तान भेजा है। तो एक्शन में बलूचिस्तान के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनसे पाकिस्तानी लोग नफरत करते हैं। उन पार्ट पाकिस्तान में भी आता है, उस पार्ट के लोगों से भी बाकी लोग काफ़ी नफरत करते होते हैं। और इसलिए बलूचिस्तान के अंदर काफ़ी सारे रेबल्स हैं जो कि हर टाइम अपने आप को पाकिस्तान से आज़ाद करने की कोशिश करती है, जिसके रिस्पॉन्स में बलूचिस्तान के बलूच रेबल्स एंड पाकिस्तान की मिलिट्री और बलूचिस्तानी इनके बीच हमेशा लड़ाई रहती है। और इस लड़ाई और झड़प के अंदर आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री वाले आए दिन बलूचिस्तान के रेबल्स को मारते रहते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पर बलूचिस्तान की हिस्ट्री भी इसलिए बताई है क्योंकि रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली एक बलूचिस्तान का बलूच रेबेल बनकर अंदर आया है। एंड मूवी में उसकी बलूच वाली आइडेंटिटी उसके मिशन में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करने वाली है। अब दोस्तों, रणवीर सिंह यानी कि हमजा अली जैसी पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, वैसी वह एंटर होते ही सीधा कराची में आता है, और कराची के अंदर भी वो सीधा लियारी में आता है। अब दोस्तों, ये जो लियारी है ये कराची के अंदर एक काफ़ी पॉपुलर टाउन है। और अब क्योंकि ये लियारी टाउन मूवी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस टाउन के बारे में ध्यान से जानना। अब रणवीर सिंह जैसे लियारी टाउन के अंदर आता है, वैसे ही वह वहाँ पर एक इंडिया के दूसरा एजेंट से मिलता है, जो एजेंट काफ़ी सालों से यहाँ पर एक जूस की दुकान चला रहा था। और उस एजेंट के साथ यहाँ पर 2-3 एजेंट और थे जो कि सब मिलकर काम क्या करते थे। और यहाँ से मिलने वाली सारी टाउन के बारे में क्या क्या जाना है, वह सारी बातें हमजा को बताता है। वह हमजा को बताता है कि हमने इस पूरे मिशन के लिए पाकिस्तान के इस लियारी टाउन को इसलिए चुनाई क्योंकि यह पूरा लियारी टाउन है, और वह इसीलिए क्योंकि तीसरा डॉन यानी कि रहमान बलूच एक बलूचिस्तान फैमिली से बिलोंग करता है। और इसलिए रहमान बलूच बलूचिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता है और हमेशा उन्हें के हक की बात करता है। बाकी दोस्तों, जो रहमान बलूच है, जिसे रहमान टकैत भी कहा जाता है, वह दूसरे डॉन यानी कि बाबू टकैत का नाजायज़ बेटा है। लेकिन बड़े होकर जैसी रहमान टकैत को यह पता लगा कि बाबू टकैत उसका नाजायज़ बाप है, वैसे उसने अपने अंदर कोई जान से मार दिया। बाकी दोस्तों, इस पूरी लियारी टाउन के अंदर जो रहमान टकैत है वो पूरे 1/3 हिस्से को रूल करता है।
और बाकी बचे हुए 2/3 हिस्सों को रूल करते हैं बाबू टकैत और अरशद पप्पू। और रहमान टकैत से निपटने के लिए यह बाबू टकैत और अरशद पप्पू दोनों मिलकर काम करते हैं। अब यहाँ लियारी के अंदर हम जगह ये प्लान होता है कि अब क्योंकि वह बलूच बनकर आए, इसलिए वह रहमान टकैत की गैंग में घुसेगा और गैंग में घुसने के लिए उसे बहुत ही जल्दी मौका भी मिलने वाला है। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान टकैत के 2 बेटे हैं। एक बेटा 8 से 10 साल का है और दूसरा बेटा 19-20 साल का है। और ये जो रहमान टकैत के अंदर रहमान टकैत के बड़े बेटे की जान बचाएंगे और ये चीज दिखाकर रहमान टकैत के सामने हीरो बन जाएंगे। यानी कि ऐसा करके वह रहमान टकैत का भरोसा जीत लेंगे और उसकी गैंग में बड़े आराम से शामिल हो जाएंगे।